मत्ती सुसमाचार के किताब 6वां अध्याय उसका 24वां वचन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हैं। परमेश्वर के बच्चे, यहां पर प्रभु यीशु खुद कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, दो स्वामियों की सेवा तुम नहीं कर सकते हो। एक से प्रेम करेगा, दूसरे से बैर करेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? दो स्वामी बोलेंगे तो प्रभु का भी सेवा, शैतान का भी सेवा नहीं कर सकते। प्रभु का भी सेवा और संसार का सेवा नहीं कर सकते हैं। प्रभु का सेवा और धन का सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? एक वचन पढ़िए, आपको समझने के लिए मैं बताता हूं। सब उपदेशक के किताब 8वां अध्याय 10वां वचन। सब उपदेशक के किताब 8वां अध्याय 10वां वचन। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। बस हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, हिंदी में कैसा लिखा है पता नहीं, मुझे थोड़ा अलग है क्या पता नहीं, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। वो व्यक्ति दुष्ट था। वो व्यक्ति कैसा था? दुष्ट। और उसका आना जाना किधर था? मंदिर में था। बेटा, ओ बेटा उठो, उठ जा, तू उठ जा, अरे उठ, उधर उसके पीछे, उधर उसके पीछे जाके इधर बैठ। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर एक व्यक्ति के बारे में वचन कहता है, वो व्यक्ति दुष्ट था, लेकिन उसका आना जाना कहां पर होता था? मंदिर में। उसका मतलब वो संडे आराधना में आता था, उपवास का प्रार्थना में आता था, बाइबल स्टडी में आता था, हर प्रार्थना में वो आता था। लेकिन उसके बारे में बाइबल कहता है वो दुष्ट करके। क्यों उसके बारे में दुष्ट करके कहता है? चर्च में हर प्रार्थना में आता था, चर्च में आके अच्छा प्रार्थना करता था, अच्छा वचन पढ़ता था, सबको प्रेज द लॉर्ड करके बोलता था, लेकिन बाहर जाने के बाद में टोटली उसका कैरेक्टर क्या हो जाता है? चेंज। बाहर जाते ही दोस्तों के साथ मिलकर उसके बाद प्रेज द लॉर्ड नहीं, वचन नहीं, कुछ भी नहीं, प्रभु का और उसका बीच में क्या नहीं है? संबंध नहीं है। उसका मतलब ये व्यक्ति कितना स्वामी का सेवा करता था? तो आप समझ, चर्च में आएगा तो अलग, बाहर जाएगा तो अलग। आज कितने लोग यहां पर ऐसे हैं? सोचिए, चर्च में आएगा तो प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, प्रेज द लॉर्ड सब अच्छा है, लेकिन बाहर जाने के बाद में उसका जीवन ही क्या हो जाता है? पूरा चेंज, पूरा चेंज। यहां पर एक जीवन, वहां पर एक जीवन। इसलिए बाइबल उसके बारे में कहता वो दुष्ट था कर। वो कैसा था? दुष्ट। परमेश्वर के बच्चे,
इसलिए बाइबल कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। आप समझ रहे हैं? अभी मैं 4 लोगों के बारे में बताता हूं। कितने? 4 लोगों के बारे में मैं आपके बीच में बताता हूं, जो लोग दो स्वामियों की सेवा कर रहे थे। 4 लोगों के बारे में मैं बताता हूं। ले लीजिए। फर्स्ट, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 25वां वचन। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 25वां वचन। प्रेरित पौलुस, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आपको समझ में आया वचन? कितने लोग वचन को सुना? कितने लोग वचन को सुना? इसलिए बोलते हैं वचन को ध्यान से सुनो। पढ़ते समय वचन को ध्यान से सुनना है। प्रेरित पौलुस यहां पर कहता है कि मैं अपने बुद्धि से व्यवस्था की और अपने शरीर से पाप की सेवा करता हूं। बुद्धि से कैसा है? व्यवस्था की सेवा कर रहा था, लेकिन शरीर से किसका? पाप का सेवकाई कर रहा था। उसका मतलब प्रेरित पौलुस दो लोगों का, दो स्वामी का सेवा कर रहा था। बुद्धि में कैसा? किसका? हाँ, परमेश्वर का। शरीर में पाप का, शैतान का। आप समझ रहे हैं कैसा? एक व्यक्ति कैसा कर सकता है? उसका माइंड, उसका बुद्धि में प्रभु का, उसका बुद्धि में प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चर्च में आओ। हमेशा उसका बुद्धि क्या करता था? कहता था। लेकिन शरीर प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं, चर्च में नहीं, प्रभु का सेवा नहीं, शरीर से क्या करता था? पाप। माइंड में परमेश्वर का सेवा, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च में जाना, लेकिन माइंड में जो आ रहा है, शरीर वो नहीं कर रहा है। शरीर क्या कर रहा है? पाप। इसलिए उसने कहा मैं बुद्धि से मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरा शरीर से मैं किसका सेवा कर रहा हूं? पाप का सेवा कर रहा हूं। आज हम में भी बहुत से लोग ऐसे ही है। हमारा माइंड में सोच तो आ रहा है कि मैं प्रार्थना करूं, मैं बाइबल पढ़ूं, मैं चर्च में जाऊं, मैं 4 घंटा प्रार्थना करूं, मैं उपवास करूं, सब माइंड में आ रहा है, लेकिन शरीर में नहीं हो रहा है। शरीर में और कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब आप कितना स्वामी का सेवा कर रहे हैं? 2 स्वामी का। अभी 8वां अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस उसमें से छुटकारा पाया। कैसा छुटकारा पाया? पढ़िए। अंत अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगला वचन। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। देखिए आप समझ रहे हैं? छुटकारा मिल गया। कैसा छुटकारा मिला? कैसा छुटकारा मिला? आप सब कैसा छुटकारा मिला? वो पाप की व्यवस्था से कैसा उसको छुटकारा मिला? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर के बच्चे पवित्र आत्मा में भरो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाओ, पवित्र आत्मा में भरो, आत्मा में भरो। क्यों कहते हैं? आप जैसा जैसा पवित्र आत्मा में भरते ही जाएंगे, आपके अंदर जो पाप की व्यवस्था जो क्रिया कर रहा है, उसमें से आपको क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक में आप जब बढ़ते समय आपका माइंड, आपका आंख, आपका मुंह, आपका कान, आपका हृदय, आपका हाथ, आपका पैर, पूरा शरीर पवित्र आत्मा का अभिषेक से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तब उसमें से क्या है? छुटकारा। इसलिए वो कहता है कि आत्मा की व्यवस्था ने
मुझे पाप की व्यवस्था से मुझे क्या किया, छुटकारा मिला। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए पवित्र आत्मा से क्या करना है, भरना है। दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हैं, दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हैं। सेकंड पढ़िए, दूसरा राजाओं की किताब 5वां अध्याय 18वां वचन पढ़िए। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरे हाथ का सहारा ले और यह मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे। अच्छा ध्यान से सुनिए, थोड़ा इधर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर नामान नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। वो नामान कौन सा देश का था? सीरिया देश का था। उसमें आराम देश का था। उसका नाम नामान। ये नामान कौन था? एक सेनापति था, आराम देश का एक सेनापति। अच्छा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनिए। स्टोरी बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं। आराम देश का एक सेनापति था, उसका नाम नामान। अभी ये सेनापति साधारण व्यक्ति नहीं था। राजा जहां भी जाता था उसके साथ साथ ये क्या करता था, जाता था। आराम देश में एक मंदिर था। उस मंदिर में जो देवी है उसका नाम रिम्मोन नामक एक देवता था। वो राजा, आराम देश का राजा क्या करता, वो मंदिर में जाता था। वो मंदिर में जाते समय ये भी क्या करता, उस सेनापति उसके साथ में जाता था। उसको हाथ पकड़ के अंदर लेके जाता था। राजा को किधर? हाथ पकड़ के अंदर लेके जाता था। ऐसे हाथ पकड़कर अंदर हमेशा क्या करता, लेके जाता था। राजा भी दंडवत करता था, ये भी दंडवत करता था, लेकिन फिर भी इसका कोढ़ी का बीमारी से इसको क्या नहीं मिला, चंगाई नहीं मिली। अभी क्या हो गया, ये सेनापति के घर में एक छोटा लड़की काम कर रही थी। वो छोटा लड़की ने कहा, अगर मेरा स्वामी इज़राइल देश में जो भविष्यद्वक्ताएं हैं उनके पास जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, चंगाई हो जाएगा करके। तब ये वो छोटी बच्ची के बात को मानकर किधर गए, इज़राइल देश में गया। वहां पर एलीशा भविष्यद्वक्ता था। एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास जब गया तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने बोला, एक काम करो, तुम जाकर यरदन नदी है, वो यरदन नदी में 7 बार क्या करना है, डूबना है। एक बार डूबा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा बार कुछ नहीं हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, कुछ भी नहीं हुआ। शरीर ऐसे क्या ऐसे ही है, कोढ़ी का बीमारी से बना है। लेकिन 7वां बार जब उसने डूबा, डूबकर उठते समय उसका पूरा शरीर चंगा हो गया। उसका पूरा शरीर बच्चे का शरीर का जैसा हो गया। अभी उसने क्या कहा पता है कि चंगा होने के बाद में क्या बोला उसने? 15वां वचन पढ़ो। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। हाँ। और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में आप समझ रहे हैं? सुनो, समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। क्या बोला? सारे पृथ्वी में इज़राइल का परमेश्वर ही क्या है, परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसा कहा हुआ व्यक्ति अभी क्या बोल रहे पता है क्या? अभी 18वां वचन फिर पढ़ो।
एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे हाँ कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यह मुझे भी हाँ रिम्मोन के भवन में हाँ दंडवत करनी पड़े, हाँ तब यहोवा तेरे दास का हाँ। आप समझ रहे हैं? समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? वो कहता है कि मैं परमेश्वर को मानता हूं। किसको मानता हूं? वही सच्चा परमेश्वर है, वही सारे पृथ्वी में परमेश्वर है, ये मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी मेरा स्वामी जब रिम्मोन मंदिर में जाएगा, उसके साथ मैं भी अंदर जाऊंगा। वो जब दंडवत करेगा, उसके साथ मैं भी दंडवत करूंगा। उसका मतलब आप समझ रहे हैं कितना स्वामी का सेवा कर रहे हैं? आपको समझ में आया? परमेश्वर के बच्चे, दो स्वामी का हम सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए एलिया भविष्यद्वक्ता के समय पर देखिए लोग कैसे थे पता है क्या? इधर प्रभु को दंडवत करते थे, उधर पागाल को भी बलि चढ़ाते थे। दो विचार के साथ लगड़ के चलते थे। तब एलिया भविष्यद्वक्ता उनको देखकर कहा, अरे तुम दो विचार के साथ कब तक तुम लगड़ के चलोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसका दंडवत करो, अगर नहीं है तुम बाल देवता है तो उसका दंडवत करो। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। दो स्वामी का सेवा समझ में आया? हाँ, समझ में आया तो ठीक है। तीसरा पढ़िए मत्ती सुसमाचार की किताब 26वां अध्याय 48-49। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। अच्छा ध्यान से, यहां पर पहला मैं किसके बारे में बताया? पहला प्रेरित पौलुस, सेकंड नामान, अभी तीसरा यहूदा इस्करियोत। ये भी दो स्वामी का क्या कर रहा था? सेवा कर रहा था। अच्छा ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। मैं ये सब स्टोरी जैसा बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? ये व्यक्ति यीशु के साथ में 3.5 साल यीशु के साथ रहकर सेवा किया हुआ एक व्यक्ति है। 12 चेलों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए प्रभु यीशु ने इसके हाथ में क्या किया? पैसे का था, इसको खजिनदार बना दिया, है कि नहीं? ट्रेशरर, उसके हाथ में सब पैसा था। कुछ सामान खरीदना है तो सब किसके पास आते? यहूदा के पास आते। अरे खाना लेना है, 100 रुपया दे दो। आप समझ रहे हैं? लेकिन अभी ये व्यक्ति दो स्वामी का क्या किया? सेवा की। एक तो यहां पर यीशु के साथ रहकर यीशु का सेवा, परमेश्वर का सेवा। दूसरा प्रधान याजक के पास जाकर उसका सेवा। प्रधान याजक के पास गया, 30 चांदी का सिक्का के लिए क्या किया? यीशु को पकड़वाया। यहां पर प्रभु का सेवा, वहां पर प्रधान याजक का पैसे का सेवा। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, क्या हो गया? वो पैसा से कुछ फायदा हुआ उसका? कुछ भी फायदा नहीं। लास्ट में उसका सेवकाई को भी क्या हो गया? खो गया। परमेश्वर के बच्चे, मुझे नहीं पता दुनिया में देखिए बहुत से लोग दो स्वामी का सेवा कर रहे हैं, कैसा करते हैं मुझे पता नहीं। मुझे एक स्वामी का सेवा करने के लिए ही टाइम नहीं मिलता है। आप समझ रहे मेरे बातों को? यीशु का सेवा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसमें मैं प्रधान याजक का सेवा कहां से करूं?
आप समझ रहे मेरे बातों को? आज बहुत से पास्टर्स लोग पार्ट टाइम सेवा, फुल टाइम काम, पार्ट टाइम सेवा। मैं आपसे पूछता हूं, आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, घर में आने के बाद आपको कैसा लगता है? थक जाते हैं, प्रार्थना करने का मन करते हैं, सेवा वो तो दूर की बात है। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति 2 स्वामी का क्या नहीं कर सकते? सेवा नहीं कर सकते। ये पार्ट टाइम सेवा करने वालों के बारे में मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन कैसा कर रहे हैं पता नहीं। कितना घंटा प्रार्थना करते हैं, कितना घंटा सेवक खाई के लिए देते हैं, मैं जरा सोचना पड़ेगा। मैं बहुत सोचता हूं। आप समझ रहे हैं? 2 स्वामी, प्रभु कहते हैं, क्लियरली कहते हैं, 2 स्वामी का एक व्यक्ति सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? एक तरफ से यीशु को, दूसरा तरफ से उधर एक प्रधान याजक बैठा है, 30 चांदी का सिक्का देगा उसके लिए, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, मैं तो यही मानता हूं, फुल टाइम सेवा करो तो फुल टाइम करो, नहीं तो काम करो। आप समझ रहे हैं? नहीं तो क्या करो? काम करो। आपको जो टाइम मिलता है वो टाइम में प्रभु के लिए करो, वो बड़ी बात है कि नहीं? लेकिन 2 उधर भी नहीं इधर भी नहीं, 2 मत करो। आ जाओ फुल टाइम। क्या प्रभु तुम्हें भूखा छोड़ेगा? मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, प्रभु का जो सेवा करेगा उसको कभी परमेश्वर छोड़ेगा ही नहीं। 1 रुपया, मैं आपका सामने गवाह हूं, 1 रुपया किसी का उधार नहीं है, 1 रुपया किसी का कर्जा नहीं है। देखिए, परमेश्वर हर महीना मेरे जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। सोचिए, काम करने वाले लोग भी 30-30, 40-40 हजार पगार उठाने वाले भी, समझ, वो भी कर्जा में, अरे मेरा ये महीना 5,000 कर्जा है। लेकिन आप समझ, प्रभु का सेवा करने से 1 रुपया कर्जा नहीं, 1 रुपया उधारी नहीं। आप समझ रहे कि रीजन? परमेश्वर उसका सेवा कर रहे हैं, उसका सेवा करने वालों को वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी भूखा रहने नहीं देगा। वो हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है कि नहीं? मैं कहता हूं, आइए फुल टाइम सेवकाई में आना, आपके बच्चों को फुल टाइम सेवकाई के लिए भेजिए। आप आ जाओ, फुल टाइम सेवकाई के लिए आ जाओ। मैं कहता हूं परमेश्वर भूखा नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे हैं? हमारे लोग बहुत डरते हैं सेवकाई में आने के लिए, क्या है? डरते हैं। लेकिन परमेश्वर का बुलाहट जिसके ऊपर है उसको प्रभु छोड़ेगा नहीं। वो किधर जाएगा तो भी उधर से पकड़ के लाएगा, है कि नहीं? हाँ, आप समझ रहे हैं? योना देखिए, नहीं मैं नहीं आएगा, भाग रहा था तर्शीश को जाके बिजनेस करने के लिए। किधर? क्या करने के लिए? तर्शीश एक ऐसा जगह है, बड़ा बिजनेस प्लेस है, व्यापार स्थल है, वहां जाके मैं बिजनेस करेगा करके भाग रहा था। परमेश्वर छोड़ा नहीं? छोड़ा, तूफान को भेजा। बेटा तू इतना है तो मैं तेरा मैं, आप समझ रहे? तूफान को भेजा प्रभु ने, लास्ट में मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो। समुद्र में भी प्रभु छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। प्रभु बोला, मच्छी को बोला, भेज जा, उसको मुंह के अंदर लेना है, लेकिन तब तक वो जब तक तेरा मुंह में है तब तक तू कुछ खाने का नहीं, तुझे क्या है? उपवास, है कि नहीं? अगर वो छपा देता तो क्या होता था? योना चटनी सांभर हो जाता था, है कि नहीं? इसलिए उसको अभी अंदर भी नहीं ले सकते, बाहर भी नहीं ले सकते। लास्ट में 3 दिन के बाद में प्रभु बोलते हैं छोड़ दे उसको। उसको छोड़ने के बाद में इसको थोड़ा आप समझ रहे हैं? परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। जिसके ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है उसको कहीं पर से भी परमेश्वर पकड़ के खींच के क्या करेगा? लाएगा। ये मछली पता है क्या? जाल में जो मछली फंसता है उसको कुछ नहीं, टेंशन नहीं, किधर उधर इधर लगेगा नहीं। लेकिन जब क्या बोलते हैं,
हाँ, कांटा डाल के पकड़ेगा, उसका मुंह भी सब फड़ के फिर आएगा। आप समझ रहे? परमेश्वर जब बुलाते हैं तब अच्छा से आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो किधर किधर फटेगा मालूम नहीं। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं, मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा और अच्छा काम बोलेगा तो वो है प्रभु का सेवा, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। मैं खुद कहता हूं, देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको खुद को बोलता था कि आप मत आइए सेवकाई में, है कि नहीं? हाँ, लेकिन सेवा करो तो सच्चाई से करो, नहीं तो मत करो। मैं वही बोलूँ, सेवा करो तो सच्चाई से करो, नहीं तो मत करो। अगर सच्चाई से करेंगे तो परमेश्वर आपको, वो भी सच्चाई से रहेगा आपके साथ, आपको आशीष करने के लिए, आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए वो भी सच्चा रहेगा, वो भी विश्वास योग्य रहेगा। लेकिन आप अगर विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो वो भी क्या नहीं करेगा, विश्वास योग्य नहीं रहेगा। बहुत सारे पास्टर्स लोगों को हम क्या करते हैं देखते हैं, बहुत दुख उठाते हैं, बहुत तकलीफ उठाते हैं। रीजन क्या है? मैं किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे आप सच्चाई से करें, प्रभु आपके लिए विश्वास योग्य बनकर क्या करेगा, रहेगा। लेकिन दो स्वामी का क्या मत करो, सेवा मत करो। अभी चौथा पॉइंट मैं कहता हूं, पढ़िए पहला सामुएल के किताब 18वां अध्याय 10वां वचन, 5 मिनट में खत्म करता हूं। पहला सामुएल के किताब 18वां अध्याय 10वां वचन। दूसरे दिन हाँ, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा, हाँ, और वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। हाँ, दाऊद प्रतिदिन के समान हाँ, अपने हाथ से बजा रहा था, हाँ, और साउल अपने हाथ में हाँ, अपना भाला लिए हुए था। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए, लास्ट पॉइंट। साउल दो स्वामी का क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था, है कि नहीं? एक तरफ से बाइबल कहता वो भविष्यवाणी कर रहा था, क्या कर रहा था, भविष्यवाणी। दूसरे तरफ से उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में क्या था, बाला। उसके हाथ में क्या था, बाला। बाला क्यों हाथ में रखा था, बाला क्यों हाथ में रखा था, बोलिए ना, दाऊद को मारने के लिए। एक तरफ से देखेगा तो भविष्यवाणी, दूसरे तरफ से देखा तो हाथ में क्या है, भाला। एक तरफ से देखा तो परमेश्वर की आत्मा, दूसरे तरफ से देखा तो क्रोध की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, गुस्से की आत्मा। जब गुस्सा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जब उतरता है, अन्य भाषा, भविष्यवाणी। लेकिन जब क्रोध की आत्मा उसके अंदर उतरता है, तुरंत क्या करेगा, भाला लेगा, दाऊद के ऊपर फेंकेगा। आप समझ रहे हैं? दो स्वामी का सेवक खाई। चर्च में आते समय अन्य भाषा में वो, लेकिन घर में जाने के बाद में उधर एक अन्य भाषा। चर्च में आते समय परमेश्वर की आत्मा उतरेगा तभी अन्य भाषा, और घर में जाते ही और एक आत्मा उतर जाएगा। वो आत्मा जब उतरेगा उसके बाद मैं कौन है जानता है क्या तू, उसके बाद शुरू हो जाएगा अन्य भाषा। फिर मैं कान बंद करने पड़ेगा, कान क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। समझ में आ रहे, समझ में आ रहे? डबल एक्ट। दो स्वामी का क्या नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। बाइबल कहते हैं, याकूब के पत्री 3 अध्याय 10वां वचन 11वां वचन पढ़कर देखिए, एक ही सोते से 2 पानी नहीं निकल सकता है, एक ही सोते से 2 पानी नहीं आ सकते। यही मुंह से यहां पर अन्य भाषा, और घर पर जाने के बाद में यही मुंह से गाली। सोचिए ये कैसा हो सकता है? उसका मतलब इधर आएगा तो पवित्र आत्मा, घर में जाने के बाद में
शैतान की आत्मा। अच्छा है आप लोग ही बोलते हैं, मैंने नहीं बोला ऐसा, मेरे ऊपर गुस्सा मत हो जाइए, मैंने नहीं बोला। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे घर में जाएगा तो भी वही आत्मा क्या करना है, हमारे अंदर रहना। दो स्वामी का सेवा मत करो, दो स्वामी का सेवा मत करो। आप समझ रहे हैं, घर में जाने के बाद में गाली, झगड़ा, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब नहीं चाहिए। यहां पर आप जैसा रहते वैसे भी वहां पर भी रहिए। आपका हस्बैंड अगर गाली देगा, आप अपना अन्य आत्मा में बनकर अन्य भाषा में बोलते रहिए, बस हो गया, वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका हस्बैंड आपसे झगड़ा करने के लिए आएगा, आप क्या कर, पवित्र आत्मा में भर के अन्य भाषा में बात कीजिए, रबा भाषा बाबा री बाका, बस ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे दो स्वामी का हम सेवा नहीं कर सकते। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, थोड़ा 5 मिनट खाली मुझे दीजिए, वो 5 मिनट में देखिए खड़े हो जाइए, और भी कुछ बात बताओ, और भी कुछ बताता हूं। अच्छा खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए, थोड़ा सुनिए इधर, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सुनिए इधर, बात नहीं, कोई बात नहीं कर। दाऊद के, ये साउल के हाथ में क्या था, बाला। आपको पता है वो बाला किसको मारने के लिए रखा था, दाऊद को। लास्ट में वही बाला के ऊपर गिरकर क्या हो गया, मर गए। आप समझ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के बच्चे बहुत संभाल के रहिए, बहुत संभाल के रहिए। आप समझ रहे हैं, इधर एक उधर एक, वो आपका जिंदगी को क्या करेगा, खत्म कर सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहना। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु ने कहा दो स्वामी का तुम सेवा नहीं कर सकते हो। प्रेरित पौलुस के बारे में पहला मैंने बताया, माइंड में उसका बुद्धि में, उसका बुद्धि कहता है प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, चर्च में जाओ, उपवास कर, सब कर, लेकिन शरीर में पाप का व्यवस्था था, शरीर तो पाप ही करता था। परमेश्वर के बच्चे, लेकिन उसमें से उसको छुटकारा मिला। सेकंड मैंने नामान, दो स्वामी का सेवा, इधर भी परमेश्वर, दूसरा उधर, तीसरा यहूदा इस्करियोत, यहां पर यीशु का, वहां पर प्रधान याजक का, पैसे के लिए। चौथा साउल, यहां पर भविष्यवाणी, वहां पर गुस्सा, त्रिशूल हाथ में, शाला बाला हाथ में। परमेश्वर के बच्चे, दो स्वामी का सेवा मत करो, या तो परमेश्वर का करो नहीं तो संसार का, या तो परमेश्वर का करो नहीं तो शैतान का, या तो परमेश्वर का करो नहीं तो मोबाइल का करो। किसका सेवा करने वाले? परमेश्वर के बच्चे, समर्पण कीजिए। अभी एक पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा, आपके ऊपर उतर कर आएगा। वो पवित्र आत्मा वो पाप की व्यवस्था से तुम्हें छुड़ाएगा। वो पाप का व्यवस्था, तुम्हारा शरीर में जो पाप का व्यवस्था है उसमें से तुम्हें छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर उतर रहा है,
अगर आप चाहेंगे तो आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आएगा। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, 1 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद कीजिए। इसी समय पर उतर गया है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक उतर गया है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उदारा दारा शकला रिखबादुना, वो अभिषेक, वो अग्नि, फायर इन द नेम ऑफ जीसस उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। रिसीव 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 रिसीव। वो अभिषेक आपके शरीर में, आपके शरीर में, आपके शरीर में उतर रहा है, उतर रहा है। वो अग्नि, फायर, छुटकारा 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 इन द नेम ऑफ जीसस है। उठा रखा बाबा 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 शिकबा कबा 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 रिहंतुरिया के रोदुना निकबा रिहंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया के रोदुना निकबा रिहंतुरिया के रोदुना शिकबा कबा कबा कबा। इन द नेम ऑफ जीसस समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। दो स्वामी का नहीं, सिर्फ परमेश्वर का, परमेश्वर का सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करो, समर्पण करो, समर्पण करो। परमेश्वर का सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करो। दास ब्रदर प्रार्थना कीजिए।